वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हमारे पास है भारत में क्रिप्टो के भविष्य पर कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स। चलिए देखते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो को लेकर क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर इन सोर्सेज को देखें तो एक बात तो साफ है कि भारत में लाखों लोग क्रिप्टो में रुचि दिखा रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं वो थोड़ी उलझी हुई सी लगती हैं। हाँ, और ये उलझन कोई नई बात नहीं है ना। एक तरफ तो देखिए, सरकार ने 2022 में क्रिप्टो की कमाई पर वो 30% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया। हाँ, वो टैक्स। और उसके कलेक्शन के आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। 2022-23 में कुछ 269 करोड़ थे, फिर 23-24 में बढ़कर 437 करोड़ हो गए, और अब तो 2024-25 के लिए मतलब 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये आंकड़े दिखाते तो हैं कि भाई लेन देन हो रहा है, सरकार को पैसा भी मिल रहा है। लेकिन देखिए, टैक्स लगाना एक बात है और किसी चीज को रेगुलेट करना, मतलब नियम कायदे बनाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। सिर्फ टैक्स लगाने से ना इंडस्ट्री को कोई दिशा नहीं मिलती। इससे एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है कि आप कमाओ, टैक्स भी दो, पर हम ये साफ नहीं बता रहे कि ये चीज कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं, या इसके नियम क्या होंगे। और शायद इसलिए इसी अनिश्चितता की वजह से हम्म, कई एक्सपर्ट वो पुरानी गलती की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो 2000 के दशक वाली बात, इंटरनेट वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो .com वाला दौर, जी। जब इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, भारत थोड़ा हिचकिचा गया था, साफ पॉलिसी बनाने में देर कर दी। और नतीजा, हमने वो जो एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी, उसका शुरुआती फायदा उठाने का मौका लगभग गंवा दिया। हाँ, वो तो हुआ था। हमारी कई अच्छी कंपनियां, टैलेंटेड लोग या तो बाहर चले गए या फिर बस बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए सर्विस देने वाले बनकर रह गए। अब डर यही है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के साथ भी कहीं वही कहानी न दोहरा दी जाए। ये ब्रेन ड्रेन वाली बात तो इन सोर्सेज में भी काफी जोर देकर कही गई है। ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ नियम साफ नहीं है और टैक्स भी इतना ज्यादा है, तो कई अच्छी इनोवेटिव भारतीय क्रिप्टो कंपनियां और जो होशियार डेवलपर्स हैं, वो दुबई, सिंगापुर जैसी जगहों पर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए, जब आपके अपने देश में भविष्य को लेकर क्लैरिटी ना हो, तो टैलेंट हो या पैसा, दोनों वहीं जाते हैं जहां उन्हें काम करने का माहौल बेहतर मिले और नियम साफ हों। दुबई और सिंगापुर सिर्फ टैक्स बचाने की जगह नहीं है, वो बाकायदा क्रिप्टो फ्रेंडली नीतियां बना रहे हैं। अच्छा। एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो भारत से ये जो टैलेंट जा रहा है, ये सिर्फ लोगों का जाना नहीं है, ये भविष्य के इनोवेशन का जाना है। और जब नियम ही साफ नहीं होंगे, तो आम यूजर्स के लिए भी तो खतरा बढ़ जाता है ना। जैसे वो वजीरेक्स हैक का जिक्र है सोर्सेज में। हाँ, बिल्कुल। अगर रेगुलेशन स्पष्ट नहीं है, तो फिर धोखाधड़ी, हैकिंग, इन सब चीजों से निपटना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। यूजर्स का पैसा फंसता है, भरोसा कम होता है। रेगुलेशन का एक बहुत बड़ा मकसद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी उपभोक्ता का संरक्षण भी तो होता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, दुनिया तो रुकी नहीं है। अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, ये सब देश किसी न किसी तरह से क्रिप्टो के लिए नियम बना रहे हैं। हाँ, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई टेस्टिंग के लिए सैंडबॉक्स बना रहा है, कोई पूरे कानून ला रहा है। वो समझ रहे हैं कि भाई इसे नजरअंदाज करके काम नहीं चलेगा। तो क्या भारत में भी कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है? इन पेपर्स में संसद की फाइनेंस पैनल की रुचि का जिक्र है कि वो 2024-25 में डिजिटल संपत्ति मतलब क्रिप्टो पर स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। ये एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन जरूर है। अगर ये पैनल ठीक से स्टडी करके कुछ ठोस सुझाव दे, तो शायद आगे चलकर कोई स्पष्ट नीति बन पाए। लेकिन सवाल वही है, समय का। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से भाग रही है। और अगर देर हुई, तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे और शायद फिर से वही दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह जाएंगे, बजाय इस नई टेक्नोलॉजी में लीडर बनने के। बिल्कुल। यही मुख्य चिंता है जो इन सोर्सेज से निकल कर आती है। हमारे पास क्षमता है, टैलेंट है, इतना बड़ा बाजार है, पर अगर स्पष्ट दिशा नहीं मिली, तो शायद हम इसका पूरा फायदा ना उठा पाएं। एक सवाल जो इन सब बातों को सुनकर मन में आता है, और शायद बहुत से लोगों के मन में होगा, प्रश्न: सरकार ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स तो लगा दिया है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो भारत में कानूनी है? हाँ, देखिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। टैक्स लगने से एक इंप्रेशन तो जाता है कि हाँ, सरकार ने इसे किसी तरह से मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन कानूनी तौर पर देखें तो टैक्स लगाना किसी चीज को अपने आप में लीगल या रेगुलेटेड नहीं बना देता। अच्छा। सरकार ने टैक्स जरूर लगाया है, पैसे भी ले रही है, पर अभी तक कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ है जो क्रिप्टो को साफ साफ परिभाषित करे।
या उसके इस्तेमाल के नियम बताएं या उसे एक संपत्ति या करेंसी के तौर पर कोई दर्जा दे, तो स्थिति अभी भी थोड़ी वो ग्रे एरिया में ही है। टैक्स लागू है पर कानूनी स्थिति और नियम अभी साफ नहीं है। यानी कानूनी स्पष्टता का इंतजार अभी भी है। चलिए, तो आज की इस चर्चा के आधार पर एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि भारत को इस ग्लोबल दौड़ में बने रहने के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत का पूरा फायदा उठाने के लिए क्रिप्टो पर जल्द ही साफ और संतुलित नियम बनाने चाहिए, या फिर जो अभी चल रहा है, देखो और इंतजार करो वाला रवैया, वही ठीक है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।